आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों से मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं। बिल्कुल। ओके सर, ये हम देख रहे हैं कि आजकल मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई से दूर हैं और मैक्सिमम उनका टाइम मोबाइल पर इन्वेस्ट हो रहा है। जी। ओके, और जिसकी वजह से ये है कि उनका जो जहनी जो ताकत है वो भी कमजोर हो चुका है। उनके बात करने के अंदाज भी बदल चुके हैं। उनके अंदर सब्र नाम की चीज मेरे ख्याल से गायब होती नजर आ रही है। और जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए और जिस उम्र में अपने भविष्य के बारे में मेहनत करना चाहिए, उस टाइम पे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। एक ऐसा नशे के शिकार हो चुके हैं जो उनके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो आपकी राय क्या है सर कि हम कैसे बच्चों का ये लत छुड़ा सकते हैं? सर, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर में इसका जिम्मेदार है कौन। जी। अगर बच्चों में मोबाइल चलाने की अगर लत लग चुकी है तो वाकई इसका जिम्मेदार है कौन। तो क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो इसके जिम्मेदार तो माता-पिता उस बच्चे के माँ बाप, जैसे सर आप कह रहे हैं कि बच्चे के माँ बाप ही हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें कहीं स्कूल से तो प्रोवाइड होती नहीं है। जी बिल्कुल। बच्चे को मोबाइल कहीं स्कूल से मिलता नहीं है, कोई पड़ोसी तो देता नहीं है, कोई नहीं देता, कोई उनका फ्रेंड्स तो देता नहीं है। तो आखिर ऑब्वियस ही है कि उनके घर वाले ही देते हैं। यस। अच्छा, यहाँ से हम ये देखें ना कि पहले लत कैसे छूटती है, फिर हम बाद में आते हैं। ये देखें कि लत लग कैसे रही है। अगर बचपन में देखें तो आज भी देखा जा रहा है, मेरे ख्याल से हर लत की कहानी है शायद। ओके, जब बच्चा छोटा सा है, गोद में बच्चा जब कुछ बोल नहीं सकता, अपने पैरों से चल नहीं सकता, अपने हाथ से खाना या फिर पानी ले नहीं सकता, उस टाइम पे जब बच्चा रो रहा होता है ना, तो मम्मी या फिर उसके पापा या फिर घर में और भी कोई जो बड़ा है वो कहता है कि मोबाइल दे दे चुप हो जाएगा, जी। है ना। या फिर मोबाइल में किसी तरह का गाना चला के दे देते हैं, मोबाइल में पिक्चर ला के दे देते हैं। और हमारे गांव में तो बड़ी मशहूर है कि कोई भी जब बच्चा रोता है तो उसमें कहते हैं ना मोबाइल 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 कार्टून कार्टून कार्टून, इस तरह का वो अंदाज इस्तेमाल करते हैं। तो शुरुआत यहीं पे हो रही है मोबाइल के नशा का। यस सर, वो लोग बच्चों को अपने समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते हैं। मम्मी है या जो भी पापा हैं अपने फोन में बिजी हैं, फोन देख रहे हैं, जो भी मूवी हो, सीरीज हो, तमाम सारी चीजें। और जैसे बच्चा आता है, कुछ अगर मांगता है कुछ चीजें, तो उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए तुरंत उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। जी जी। और जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है ये। अगर सही होता तो शायद हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं हम कि कोई बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा था और उसके पापा उसको डांटे और उसने उठाया और सर काट दिया। ये मोबाइल का नशा ही तो है ना। और ये तो बात की बात है, हम शुरू की बात कर रहे थे। बच्चा अगर उसकी मम्मी, उसके पापा या उसके घर वाले वहाँ बचपन में उसको मोबाइल देने के बजाय उसके साथ प्यार से कोई प्यार वाला अंदाज अपनाए होते, है ना, कोई अच्छा शब्द इस्तेमाल किए होते, ताकि उस बच्चे के जहन में मोबाइल का नशा का कोई रास्ता ना मिले, बल्कि अपने माँ बाप से जुड़ने का एक कोई प्यार वाला रास्ता मिल जाए, है ना। करेक्ट सर। तो शुरुआत तो ये कि वहां से टाइम नहीं देने की शुरुआत एक माँ बाप के अपने बच्चों के लिए यही हो रही है कि वो अपना समय नहीं देके मोबाइल के साथ ऐड कर दे रहे हैं। लोग अपना शब्द देने के बजाय मोबाइल का शब्द दे रहे हैं, अपनी आदत लगाने के बजाय मोबाइल की आदत लगा रहे हैं। तो शुरुआत तो गड़बड़ यहीं से हो रही है। और आगे चल के तो आप देख ही रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, हमारे गांव में हो रहा है, इवन कभी हमारे घर में भी हम देख लेते हैं कि हम कभी किसी बच्चे को जो मुश्किल से अगर 4-5 साल का कोई बच्चा हो गया और अगर वो पढ़ने नहीं जा रहा है तो हम कहते हैं कि तो तुम पढ़ने जाओगे ना तो हम तुम्हें मोबाइल चलाने देंगे। इस तरह के कुछ डायलॉग्स पेरेंट्स बोलते हैं, तो उसका जो मोटिवेशन फैक्टर होता है वो होता है मोबाइल। माने उसके दिल में दिमाग में मोबाइल बैठा हुआ है, तो उस मोबाइल को पाने के लिए पढ़ने जाता है। एक्चुअली वो पढ़ता इसलिए है कि मोबाइल चाहिए उसको, वो पढ़ता इसलिए नहीं है कि उसको फ्यूचर सेट करना है। अगर यहाँ पे कुछ और वो लोग गार्जियन लोग बोलते तो मेरे ख्याल से मोबाइल का जो नशा है यहाँ भी नहीं होता। सर, ये जो है कि इतना बढ़ चुका है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि 8वीं 9वीं के बच्चे अपने साथ फोन लेकर के स्कूल में जाने लगे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जी।
और पुराने जमाने के जो लोग थे ना, बच्चों को टाइम देते थे, अपने मोरल स्टोरी सुनाते थे, मोटिवेशनल अच्छी अच्छी चीजें। बच्चे आजकल ना मोबाइल लेकर के और तमाम तरीके की, जैसे एजुकेशनल वीडियो नहीं देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि मोबाइल में अच्छे से अच्छे बुरे से बुरी चीजें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और निगेटिविटी में इतनी ताकत होती है ना कि वो अपने तरफ बहुत जल्दी खींच लेता है जी। और बच्चे इसका शिकार होते जा रहे हैं। सबसे पहले सर मोबाइल तो गार्जियन ही खरीद के देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्कूल ले जाने के लिए या घर पे भी गार्जियनों को बोलते हैं कि ऐसा करो 2 घंटा पढ़ो, मैं तुमको मोबाइल दे रहा हूँ। करेक्ट सर। काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मोबाइल जब तक आप लोग नहीं खरीदेंगे हम स्कूल नहीं जाएं। तो सबसे पहले से लत लग चुकी है। और सबसे बड़ी गलती तो गार्जियन का है कि बच्चे गार्जियन बोलते हैं कि बाबू पढ़ने जाओ, मैं 10 दिन बाद तुमको मोबाइल खरीद के दे दूँगा। तो 8 या 10 हजार के लोग मोबाइल खरीद के दे दे रहे हैं। तो नॉर्मल बच्चा स्कूल तो ले जाएगा, अब यहाँ दिन पे भर ना- वीडियो देखेगा ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप। लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखना चाहिए कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आखिर उस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का रूल एंड रेगुलेशंस कैसा है कि वहाँ पर बच्चों को मोबाइल अलाउड कर दिया जा रहा है। इतने कम उम्र के बच्चों को तो मेरे ख्याल से तो स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं करना चाहिए। तो काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने बैग में छुपा के ले जा सकते हैं। तो घर का भी गार्जियन का अधिकार बन रहा है कि हमारा बच्चा जो मोबाइल चलाता है वो मोबाइल कहाँ रखा हुआ है। स्कूल में तो बच्चे मोबाइल बैग में रख सकते हैं, अपने जेब में छुपा सकते हैं। सर लोग हर वक्त जेब चेक नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। घर का भी अधिकार बन रहा है। 6 घंटा में लड़का स्कूल गया, उसका मोबाइल है तो कहाँ है। जी जी जी। हाँ मतलब कि अब मुझे यहाँ पे आपकी बात से ये चीजें मेरे ध्यान में आ रही है कि उनके लिए अगर मोबाइल की आदत लग भी चुकी है तो टाइम सेट कर दें, राइट जी हाँ, कि इतना ही देर आपको मोबाइल यूज करना है, करना है। इसके बाद से मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से उस पे मोबाइल अगर उस टाइम में अगर मोबाइल का लत छुड़ाना है तो मेरे ख्याल से उसको बोलना है कि अगर आपको पढ़ाई आपने किया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आपने घर में सबसे अच्छे से आपने बात किया, आपके अंदाज मीठे थे, रिस्पेक्टफुल थे, और आपने सिर्फ 1 घंटा ही मोबाइल अगर यूज किया, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि 1 घंटा ही मोबाइल आपने यूज किया तो हम आपको एक छोटा सा इनाम देंगे। तो ये जो इनाम है एक तरह से मोटिवेशनल फैक्टर काम करेगा उसके लिए। ओके, तो धीरे धीरे अगर हम इनाम को बढ़ाते जाएंगे तो उसके दिल में और वो मोबाइल की जो मोहब्बत वो कम होती जाएगी, और वो इनाम जो भी दे रहे हैं कुछ अच्छा इनाम देंगे ताकि उसका मोटिवेशन फैक्टर उधर जाए। ओके, मोटिवेशन का जो टारगेट है उधर जाए, और वहां से हम उस बच्चे की माइंड को पढ़ाई की तरफ हम मोड़ सकते हैं और मोबाइल धीरे धीरे करके इधर छूट जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। और साथ ही गार्जियन को ना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम सेट भी करना चाहिए कि उनकी मोबाइल चलाने का टाइम कितना होना चाहिए, पढ़ाई करने का टाइम कितना होना चाहिए, खेलने का टाइम कितना होना चाहिए, सोने का टाइम कब होना चाहिए। मतलब उनकी जिंदगी में अगर स्टूडेंट हैं तो टाइम टेबल तो एकदम आवश्यक है सर। जी सर। दूसरी चीज कि उनको अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड जैसे कभी उनको थोड़ा सा टहलाने पार्क लेके चले गए। गांव में तो वैसे देखना हो कि ज्यादातर खेत वगैरह होते हैं, तो खेत में भी लेके जा सकते हैं, अपने फसलों को दिखाएं कि फसलों के बारे में बताएं, एग्रीकल्चर में आ जाता है वो। ठीक है, तमाम सारी चीजें होती हैं, नई नई जो टेक्निक आ रही हैं कि कैसे बोई जा रही हैं, कैसे फसल उगता है, तमाम सारी चीजों को सिखाया जा सकता है, बच्चे को नॉलेज मिलेगा इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। और मोबाइल से भी दूर रहेगा सर। जी जी। तो यहाँ तो गार्जियन लोग ऐसे नहीं कर पा रहा था। यहाँ लोगों का ये है कि मोबाइल में बाबू मैं अभी खेत से आ रहा हूँ करीब घंटे पर, बिल्कुल सर। तब तक वो लड़का वीडियो चालू करना चाहिए, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कि जैसे कि अगर गार्जियन को ये इन्फॉर्मेशन हो कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से कितने तरह के नुकसान हैं, ओके, तो वो अपने बच्चों को इसके नुकसान के बारे में भी बता सकते हैं। फिजिकल भी प्रॉब्लम है और मेंटल भी प्रॉब्लम है, दोनों तरह की दिक्कतें इसमें क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आँखों की रोशनी जाने के चांसेस हैं। बिल्कुल सर। ओके, और जो सोचने और समझने की जो ताकत है वो भी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ने लगती है। ओके, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर में सबसे ज्यादा जो जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है वो मेरे ख्याल से मानसिक बीमारियों में से एक। सर मैं एक दिन देख रहा था WHO का जो है कि उसमें WHO के अनुसार जो है कि एक रिपोर्ट में देख रहा था, उनका एनालिसिस देख रहा था रिपोर्ट कि मोबाइल चलाने से
सबसे अधिक मोबाइल यूज से जो उसका रेडिएशन होता है ना, जी, जी। क्योंकि मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है बहुत ही खतरनाक होता है। जी। और उस रेडिएशन से जो WHO का रिपोर्ट था और उसमें जो है कि सबसे अधिक मानसिक कैंसर का जो है कि बच्चे शिकार हो रहे हैं। जी। अच्छा, ये होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अब मोबाइल पे ज्यादा लगे रह रहे हैं लोग। अब मोबाइल में कई तरह के कंटेंट के वीडियोस हैं, उसमें सॉन्ग्स हैं। कभी बच्चा वो किसी मार धाड़ वाला कोई वीडियो देख रहा है, जी, कभी रोमांस वाला वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई गंदी चीजें देख ली है, कुछ ज्यादा गंदा चीज देख ली है, ओके, और कभी बहुत ही अच्छा चीज कोई देख ली है, ओके, कभी कोई नफरती चीज कोई देख ली है। आजकल जो सोशल मीडिया है ये एक तरह का एक यूं समझिए कि एक हब है, इसे बाजार कह रहे हैं, और बाजार में हर तरह की दुकानें लगी हुई हैं। ओके, तो एक बाजार है, वो जगह है, और वहाँ पे हर तरह की दुकानें हैं, और जो भी बच्चे ये स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो दुकान बोले तो वो वीडियोस, कई तरह के मिक्स वीडियोस कंटेंट वाले आते जाते हैं, और उसका जो अट्रैक्शन है जिसके तरफ जाएगा उस पे वो टच करता है, वो देखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके माइंड में कई तरह के कंटेंट वाले वीडियोस आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फीड होता है, और वहाँ पे उसकी जो अपनी सोचने की ताकत थी वो कहीं गायब हो गई उस दूसरों के द्वारा बनाए गए कंटेंट वाले वीडियोस की वजह से। तो उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना, क्योंकि सर बच्चे जो है ना उस चीज का वैल्यू भी नहीं समझते हैं। मार्केट में जाने के बाद उनको नहीं पता है कि हम किस चीज को खरीदेंगे तो किससे मुझे लाभ होने वाला है और किससे जो है कि हानि होने वाला है। एग्जैक्ट। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उनके लिए जो है कि फोन अगर वो यूज करते हैं तो वो जाते हैं जब सोशल मीडिया वाले हब पे, तो उनको पता है कि हमें कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, कौन सी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल, किंतु बच्चे को नहीं पता है। और ये सही बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेगेटिविटी जो होती है ना अपने साइड बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। 10 वीडियो पड़ा होगा, 2 अगर खराब वीडियो पड़ा होगा उसमें तो बच्चे का माइंड बार बार वहीं जाएगा, ना कि अच्छे वाले वीडियो पे जाएगा। ठीक है सर। और इससे जो है ना काफी सारे नुकसान, काफी सारे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे लेट तक सोना, काफी नींद आना, डिप्रेशन में आ जाना, उसका नींद पूरा नहीं हो पाता है, और फिर इसी रात में देर तक जब फोन चलाएगा तो फिर नींद पूरी होगी नहीं, सुबह लेट तक सोएगा, और जब सुबह लेट तक सोएगा तो स्कूल जाने में तो काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसी आने वाली हैं, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं उसको। इसका बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है सर। इस उम्र में तो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही कह सकते हैं कि अक्सर बच्चे शिकायत करते रहते हैं, बच्चे अपने बारे में बताते हैं कि सर हम कितना भी रटते हैं याद नहीं होता है ना, और कुछ याद भी रहता है तो फिर ऊपर भर भूल जाते हैं। ओके, अगर क्लास में टीचर हमें कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है ना तो हमें उसी टाइम तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस हमें सब याद हो गया, और जैसे टीचर क्लास से बाहर होते हैं या फिर हम क्लास से बाहर होते हैं सब बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है माइंड। आखिर ये किस चीज का रिजल्ट है? मेरे ख्याल से ये मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने का ही रिजल्ट है कि माइंड ऐसे काम कर रहा है। ओके, वो क्यों ऐसे काम करेगा? अगर माइंड फ्रेश रहेगा तो अगर कुछ भी बोलेंगे तो ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन उस माइंड में तो ऑलरेडी मोबाइल के जरिए से जो कंटेंट देखा है उसने अपना स्पेस बना रखा है। अब किसी गिलास में ऑलरेडी पानी भरा हो, हम उसमें फिर से पानी भरें तो कैसे जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बच्चे को मोबाइल दें, ऐसा नहीं कि ना दें, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि टाइम सेट करें उनका, और गार्जियन का ये बनता है कि अगर आधे घंटे के लिए समय दिया बच्चे को मोबाइल चलाए तो आधे घंटे में क्या देख रहा है इस चीज पे निगरानी जरूरत है। वो चाहे तो अपने बच्चे को उसके पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो प्ले करके और उनको दे सकते हैं और उनकी निगरानी रख सकते हैं कि वो कर क्या रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा करते सर, आज का एनवायरनमेंट भी ऐसा बन चुका है ना कि जिधर भी जाओ, चूंकि गानों का ले लीजिए ना, अभी अच्छी चीज है ना सुनेंगे तो दिमाग में तुरंत नहीं, जैसा कि आपने बताया स्कूलों में सर जी पढ़ाते हैं तुरंत भूल जाता है, याद नहीं रहता है। लेकिन कोई गाना हिंदी हो, भोजपुरी हो, कोई भी हो, एक बार जो बच्चा सुन लेता है ना कम से कम 2-3-4 लाइन तो याद ही हो जाता है। उसको ना ही कहीं लिखवाया जाता है, ना कहीं पढ़ाया जाता है, ना रटवाया जाता है, फिर भी याद हो जाता है। अच्छा, इसका ये भी तो एक मेरे ख्याल से जरिया ये कह सकते हैं कि जब हमारे गांव के मैक्सिमम गार्जियन से भी हैं कि लोग बैठे रहते हैं अपने बच्चों के साथ और खुद गार्जियन ही कई तरह के भोजपुरी गाने बजा रहे हैं लोग। जब गार्जियन बजा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से ऐसा कुछ नया करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ओके, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से गार्जियन को ही अपने आदत में बदलाव लेकर आना चाहिए। जो बदलाव बच्चों में देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले अपने अंदर लेकर आए। करेक्ट सर, होना चाहिए।
जैसा कि आप एक दिन बता रहे थे कि वो टीचर वाली बात कि जो कि बच्चे ने आपसे बताया कि क्या करें सर जी क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर ही ऐसे हैं जी। जो कि ऐसे ऐसे बाल कटवाते हैं तो हम क्यों ना कटवाएं। बिल्कुल तो सर बच्चे को या किसी को भी जी अगर आप उनको ठीक करने चले हैं, सुधारने के लिए चले हैं, उनमें कुछ मोटिवेशन ला रहे हैं, कुछ एजुकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जी तो वो चीजें, वो काबिलियत सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए, जी जो कि अधिकतर गार्जियंस ये चीज नहीं कर पाते हैं सर। एक्चुअली दिक्कत इसका मेरे ख्याल से एक ये भी है ना कि अगर बच्चों को वाकई में सही तरीके से सही ट्रैक पे लेकर आना है तो पेरेंट्स को ना वो बच्चों की तरबियत करने की कला सीखनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें। और गार्जियन परेशान कब हो जाता है जब बच्चे कुछ ज़्यादा ही उनको तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम पे गार्जियंस आते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा बच्चा, हमारी बच्ची हमारी बात नहीं मान रहे हैं, कुछ करिए सर। ओके, अब इतना जब बच्चा बड़ा हो गया है, अब जब उनकी बात नहीं मान रहा, जब माँ बाप की बात नहीं मान रहा तो किसी टीचर की बात कैसे मानेगा। ओके सर, अब माँ बाप सोचते हैं कि अब टीचर के पास जाएंगे तो शायद टीचर के पास होगा कोई जादू का पुड़िया बोल के खिला देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक लापरवाही भी नजर आता है सर। अभी मैं गांव में देखता हूँ, एक ट्रेंड पे भी है कि अगर बगल में पड़ोसी किसी का बच्चा ठीक ठाक है, पढ़ने में भी या अपने बिहेवियर से भी, संस्कारों से भी अगर ठीक ठाक है ना, तो अपने बच्चे को उसको फॉलो करने में नहीं करते हैं लोग, लेकिन ये जरूर कहते हैं देख लो फला फला का ऐसे है, मतलब गाली वाले मुंह से बच्चे को अपने डांटते हैं कि देख लो फला फला का ऐसे है वैसे है, लेकिन वो ये नहीं कोशिश करते हैं कि उसको कॉपी करें कि वो फला लड़का अगर ऐसे है तो क्यों है। सही, बिल्कुल। वो चीजें अगर कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स उनके दे रहे हैं तो वो चीजें मैं भी अपने बच्चे को दूं, लेकिन ये नहीं करते हैं गार्जियंस, और उसकी जो है कि बड़ाई करके अपने बच्चे को बहुत बुराई करते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं सर। जी, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी बच्चे के अंदर लाख बुराई है ना तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, अगर कपड़े गंदे हों तो गंदे पानी से साफ नहीं होते। बिल्कुल सर, है ना। तो अगर बच्चों की आदत खराब है ना तो उनकी आदत को सही करने के लिए गार्जियन अक्सर गाली का इस्तेमाल कर देते हैं और बहुत ज्यादा मार भी देते हैं जी सर, है ना। ये करना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाएं। और मेरे ख्याल से जब बचपन से आदत लगी है तो एक दो बार या फिर एक महीने में तो बच्चों के अंदर सुधार नहीं आएगा। बिल्कुल है ना, प्यार का ही इस्तेमाल करें। ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार प्यार है, है ना। तो अगर प्यार का इस्तेमाल करें और खुद सीखें कि हम किस तरह से इनको इस बच्चे के अंदर बदलाव लेकर आए, खुद कुछ शब्द से ना बताएं, शब्द से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हम जो काम करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके जो हम दिखाते हैं वो ज्यादा असर पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा, हम बोलते गार्जियन अगर चाहता है कि बच्चा हमारा मोबाइल यूज ना करे या फिर कम से कम यूज करे, तो हम बच्चों को दिखा के, बच्चे से हम बता के कहते हैं देखो आज हम ना मोबाइल बस इतना देर यूज किया, उसके बाद रख दिया मोबाइल, है ना। तो ये अगर एक दिन करे, 2 दिन करे, एक हफ्ता करे और ये अपने उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे के करे, उसको दिखा के करे, ओके, तो उसके माइंड में ये जाएगा। लेकिन वो ये जब करे तो कहे नहीं कि मैं किया तो तुम भी करो, नहीं, ये शब्द कहना नहीं है, ओके। करे पहले बस इतना कह दे बाबू देखो आज मैंने इतना मोबाइल इतना देर यूज किया है और फिर मैंने रख दिया। वो क्या है कि सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चीजें को भूल जा रहा हूँ, मेरी भूलने की क्षमता बढ़ जा रही है, याददाश्त कमजोर हो जा रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोबाइल छोड़ देना चाहिए। जब हम खुद ही ऐसे शेयर करेंगे तो उसको भी ऐसा ही लग रहा होगा, अच्छा मेरा भी तो भूलने का वो जो प्रोसेस वो भी ज्यादा हो जा रहा है, मेरी मेमोरी ताकत कमजोर हो गई है, तो सोचेगा क्या पापा ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसके जरिए खुद ऐसी थॉट डेवलप होगी, ओके, और वो बिना कहे सिर्फ देखकर वो आदत अपने अंदर लेकर आएंगे। आप क्या कहते हैं सर? एक चीज और मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि काफी सारे गार्जियन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम सेट करना चाहिए, टाइम टेबल बनानी चाहिए या समय देना चाहिए, मोटिवेशनल चीजें सुनानी चाहिए, काफी ऐसे गार्जियंस हैं जिनको ये चीज मालूम ही नहीं है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन है, तो हाँ बिल्कुल, मतलब कि बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होंगी, तो मेरे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, इनके लिए तो मेरे ख्याल से हमारे गांव में तो कोई ऐसी सुविधा है नहीं जहाँ पर गार्जियंस लोग जाके पेरेंटिंग टिप्स ले सकें, बिल्कुल, है ना, कि बच्चों की तरबियत कैसे करना है इसका कोई कला सीख सके। हमारे गांव में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है ना, कोई टीचर्स नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, ओके। लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर हमने ये FBI स्टार्ट किया है, टीचर बिल्डर ऑफ इंडिया, तो
इसमें सिर्फ हम बच्चों को ही नहीं सही दिशा दे रहे हैं, हम वैसे उन गार्जियन को भी हम एक हम प्लान कर रहे हैं कि हम गार्जियन को भी हम मोटिवेट करें, उनको भी एक सही दिशा निर्देश करें कि हम पेरेंटिंग कैसे करें, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से अच्छा स्किल दें, ताकि जो बिगड़ गए हैं उनके लिए भी हम कुछ अलग से कुछ टिप्स बताएंगे, और जो नन्हे मुन्ने जो गोद के बच्चे हैं उनको भी हम कैसे उनके अंदर अच्छी आदत डालें बचपन से ही, हम ये भी कुछ तरीका बताएंगे, कुछ रास्ते बताएंगे। ओके, तो हम चाहते हैं ये कि अगर हमें देखने वाले, हमारे अभियान चैनल पे अगर देखने वाले या तो कोई गार्जियन है, तो जाहिर सी बात है बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारे जो नंबर्स हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कि अपने बच्चों में जो बदलाव चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं, और क्या क्या उनके अंदर की जो आदतें हैं जो पेरेंट्स को पसंद नहीं है, वो शेयर कर सकते हैं हमसे, उनका लिस्ट बनाएंगे और उसी के हिसाब से, उनके उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम उनको सॉल्यूशन देंगे। एग्जैक्टली सर। सर ये भी तो हो सकता है कि जो लोग हैं हमारे टच में नहीं आ सकते, क्योंकि दूर के हैं, हमारे पास हमारे सेंटर पे नहीं आ सकते, हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनके मोहल्ले में या उनके आस पड़ोस में कोई 1-2% तो जरूर ऐसे होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक होगी, संस्कार ठीक ठाक होंगे, आईक्यू लेवल उनका ठीक ठाक होगा, तो मेरे ख्याल से वो पेरेंट्स उनसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि आपके टोले मोहल्ले के जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा आपके पास 10-5 मिनट बैठे, आप उनसे थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करिए, अच्छी संस्कार उनमें लाने की कोशिश करिए, और मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ऐसा करने से मना करेगा। जी बिल्कुल, अगर उनके पास वक्त होगा तो मेरे ख्याल से मना बिल्कुल नहीं करेगा। जी, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद अगर जो इस लेवल का बंदा होगा, वो कोई शख्स होगा, तो मेरे ख्याल से उसके पास इतना वक्त भी नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, राइट। तो कौन देना चाहेगा वक्त? ओके, और मेरे ख्याल से अगर बच्चे अगर हाथ से निकल रहे हैं और लाइफ उनकी खराब नजर आ रही है, उनका भविष्य बर्बाद होता हुआ आंखों के सामने नजर आ रहा है ना, तो अगर कुछ दूर चल के हमारे एपीआई सेंटर भी अगर आ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भविष्य खराब होने से बेहतर है कि वर्तमान में कुछ पैसा खर्चा कर लें और कुछ अपना समय खर्च हम पैसा ले लें। हाँ, पैसा हमें ना दें, उनका जो आने जाने में जो लगेगा वो खर्चा उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है, और अपना पैसा अपने हुई पर खर्च करें और अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पर हम बताने के लिए तैयार हैं। चूंकि हमारा सेशन प्रत्येक रविवार को यानी हर संडे को होता है, और उसमें चूंकि सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे हमारे पास और भी काम होते हैं। अगर गार्जियन चाहते हैं तो उसी संडे को बच्चों के क्लास से सेशन से पहले एक मीटिंग हमारे साथ रख सकते हैं। अदरवाइज वो चाहें कि मंडे टू सैटरडे में भी मिलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, बेहिचक बेधड़क हमें कॉल करके कांटेक्ट करके हमसे मिल सकते हैं और हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि अगर आप गार्जियन हैं तो आप जरूर और जरूर, अगर आपके बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि बच्चे अपने वर्तमान आदत की वजह से अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं और आपके पास वो नॉलेज नहीं है या फिर वो तरीके नहीं है जिससे आप बच्चों को सही ट्रैक पर लेकर आए, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आपकी मदद कर रहे हैं।